हेलो एवरीवन। 2 दिन पहले आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फाइनल रिजल्ट आ गया है। एंड जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं मुझसे उन्हें पता होगा कि मैं सीजीएल दे रहा था। तो एनटीपीसी भी मैंने दे दिया था। एंड मेरा था मुंबई जोन से। मेरे सीवीटी 2 में 95 मार्क्स थे आउट ऑफ 120। एंड मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर सीसीसीटीएस लेवल 6 की जो है। देन सेकंड प्रेफरेंस थी स्टेशन मास्टर। मेरे ईयर 1 में जो CBT 1 है उसमें सारे कट ऑफ्स क्लियर थे, तो मैंने टाइपिंग भी दी एंड साइको भी दिया था। एंड अब फाइनल रिजल्ट आ गया है और जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी CCTS वो मुझे मिल गई है। एंड सारे कट ऑफ्स मेरे क्लियर हैं। एंड इसके साथ ही एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मुझे पता था पहले ही मार्क्स के अकॉर्डिंग कि मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस CCTS मिल जाएगी, जिसमें टाइपिंग साइको कुछ नहीं मांगा था। उसके बावजूद भी जो साइको की सीबेट की डेट आई, तो लास्ट के 3-4 डेज में मैंने सोचा देख लेते हैं सीबेट में क्या आता है स्टेशन मास्टर के लिए जो साइको टेस्ट होता है। एंड मैंने टेस्ट बुक पर लास्ट के 3-4 दिन उसके मॉक दिए। बैटरीज होती हैं 6-7 मिनट की, 6 बैटरीज टाइप होती हैं उसमें, टेस्ट रहते हैं। देन उसके बाद मैं उसका सीबेट देने के लिए चला गया। एंड एग्जाम में गया तो मैंने वो भी वहाँ पर कर दिए जैसे तैसे, जो भी करके गया था मैंने, एक्स्ट्रा कुछ तो प्रिपेयर किया नहीं था, वही 3-4 दिन के मौके बेसिस पे। एंड अभी उसका भी स्कोर कार्ड आ गया है सीबेट का। और उसमें मेरे 30 में से 20 मार्क्स हैं। मैक्सिमम उसमें 23-24 ही आते हैं, कोई कितना भी प्रिपेयर कर ले। एंड मैं उसमें भी पास हूँ। सभी बैटरीज में शायद मिनिमम 42 या 45 चाहिए होते हैं। मेरी 50 और 60 प्लस ही है मोस्टली सभी बैटरीज में। तो यही इंटरेस्टिंग है कि सोचा नहीं था कि सीवेट साइको टेस्ट है वो इतना इजी होगा कि लास्ट के 4 दिन में मॉक दे के ही निकल जाएगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। तो स्टेशन मास्टर भी मेरा क्वालिफाई था, बट मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी CCTS। एंड जैसा पता होगा आपको कि CGL से भी मेरा ऑफिस सुपरिटेंडेंट में हो गया है, इनकम टैक्स में लेवल 6 वो भी है, ये भी लेवल 6 है। बट ये मुंबई जोन है तो शायद OS को ही प्रेफर करूंगा मैं, क्योंकि वो मेरे होम जोन में मुझे इजीली मिल जाएगी। बाकी यही था। अभी तक तो यही एग्जाम्स दिए थे जिनके सभी रिजल्ट आ चुके हैं, अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या देंगे। आपके कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो। एंड CGL 26 का नोटिफिकेशन आया नहीं है, नोटिफिकेशन आए तो उसके लिए फिर कुछ करते हैं, कैसे क्या प्रिपेयर करना है सब कुछ। एंड मॉक भी मैं अभी देता नहीं हूँ, CGL की मतलब बंदी है प्रिपरेशन एक तरीके से। मॉक दूंगा तो वो अपलोड करता रहूँगा। बाकी टाइम टाइम पे वीडियो के थ्रू बताता रहूँगा कैसे क्या प्रिपेयर करना है। इस बार सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो सकती है CGL में, तो थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे स्ट्रेटजी में उसके अकॉर्डिंग। वही है, अगर सही तरीके से प्रिपेयर किया जाए तो गाइस सिलेक्शन हो सकता है। और ऐसा नहीं कि एक एग्जाम, कई एग्जाम्स निकाले जा सकते हैं। जैसे CGL के साथ मेरा NTPC भी क्लियर हुआ और सारे उसके कट ऑफ्स थे, सारे कट ऑफ्स क्लियर हुए मेरे। तो सही डायरेक्शन में प्रिपेयर करना एंड टाइम मैनेजमेंट करना। एंड एक टर्म है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब किस सब्जेक्ट में हम कितना टाइम डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिटर्न हमें मिल रहा है कि नहीं, इनका सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस एग्जाम के लिए कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से पढ़ना, ये नहीं कि हम पढ़ तो रहे हैं बट जो एग्जाम में आए ही नहीं उस वीक पढ़ रहे हैं। गाइस, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। थैंक यू गाइस।